लखनऊ के गोमती नगर इलाके में सवर्ण मोर्चा के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए, लेकिन फिलहाल उन्हें पुलिस की निगरानी में हाउस अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह और उनके समर्थक देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर यूजीसी से जुड़े कथित काले कानून पर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। सवर्ण मोर्चा का आरोप है कि राजनाथ सिंह के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है, इसी वजह से उनसे मुलाकात नहीं की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि सवर्ण समाज इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेगा और इसका असर आने वाले 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जब हमारी बात सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह से हुई तो उन्होंने बताया कि 5 दिन पहले उन्होंने लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी को पत्र दिया था और उन्हें आश्वासन भी मिला था कि मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन बाद में इससे इनकार कर दिया गया। वहीं यूजीसी सचिव मनीष जोशी के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे जल्द ही सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अक्सर गलती राजा की होती है और सजा सिपाही को मिलती है। संदीप सिंह ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सामान्य वर्ग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बीजेपी की नीतियों और फैसलों को लेकर समाज में नाराजगी बढ़ रही है और आने वाले समय में इसका राजनीतिक असर साफ दिखाई देगा। फिलहाल गोमती नगर में स्थिति पुलिस नियंत्रण में है, लेकिन सवर्ण मोर्चा के तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और गर्मा सकता है। आगे इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहते हैं सवर्ण मोर्चा के संयोजक संदीप सिंह, ये जानने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना, मैं काजल तिवारी आपके साथ। यूजीसी के विरोध में देख सकते हैं यहाँ पर शंख बजाकर विरोध किया जा रहा है कि यूजीसी कानून को वापस लिया जाए। ये एक काला कानून है और सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं इस काले कानून के विरोध में। राजनाथ सिंह जी से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इसीलिए यहीं पर घर के गेट पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शंख बजाकर अपना विरोध दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग एकत्रित हुए हैं, शंख बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है सवर्ण समाज के लोग और साथ ही संयोजक संदीप सिंह जी। इनका मुद्दा है कि यूजीसी जो कानून लाया गया है वो देश को बांटने का, हमारे लोगों को, छात्रों को बांटने का काम कर रहा है। इस पर ही ये राजनाथ सिंह जी से मिलना चाहते थे, लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये पुलिस की हिरासत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि आगे ना हो कुछ। तो हम आइए इनसे ही सारी जानकारी इन्हीं से लेते हैं कि मुद्दा क्या है आपका। आप डायरेक्ट राजनाथ सिंह जी से ही मिलना क्यों चाहते हैं? सामान्य वर्ग के देश के सबसे बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो इसलिए मैं मिलना चाहता था कि शायद इनको मेरी बात समझ में आ जाए। और इसके पहले आपने ज्ञापन दिया? नहीं, मैंने 5 दिन पहले एक पत्र दिया था लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के माध्यम से, जिसमें मुझे कहा गया था हाँ ठीक है आपको मिलने की व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन परसों रात में अचानक मना कर दिया गया कि वो नहीं मिलेगा। क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? जवाब नहीं है। जब व्यक्ति के पास जवाब नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? और अभी जितना कि मैंने देखा भी मनीष जी को हटाया गया है जो सचिव थे यूजीसी के, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो प्रक्रिया है, उससे यूजीसी का क्या लेना देना है। क्या लगता है दिखावे के लिए किया गया है कि किस लिए किया गया? अगर में कोई ऐसा होगा वो 1 महीने बाद हट जाएगा, 1 साल बाद हट जाएगा, तो ये तो प्रक्रिया, इससे यूजीसी का क्या मतलब? यूजीसी राजा के सिपाही को थोड़ा किया जाता है। बात वही है, तो मैंने कल भी कहा था कि गलती जो है वो राजा की, सिपाही को आप सजा दे रहे हैं। आप एक सीधे क्लियर कर दीजिए कि हाँ यूजीसी गलत हो गया। भाई शिक्षा मंत्री ने माना कि त्रुटि हो गई है ना। लेकिन यूजीसी में जो एक कमेटी बनी है उसमें हर पार्टी का हर इंसान है, जैसे कि मैं कांग्रेस की बात करूँ उससे भी दिग्विजय सिंह हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नॉर्मली सीधे बीजेपी को टारगेट करना ये भी तो गलत है। दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि हमने जो रिपोर्ट बना के भेजी थी वो नहीं लागू की गई। अच्छा, ऐसा है, लेकिन उस कमेटी में सारे हैं, तीनों पार्टी के। करण भूषण ने भी ये कह दिया कि भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आने वाली सुनवाई में आपको क्या लगता है किसके पक्ष में आने वाला है? बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से सचिव को हटाया गया तो सरकार टाइम लेगी 15 तारीख को, कि क्या कहते हैं 25 तारीख तक अभी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, 25 के बाद बताएंगे, टाल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये क्या एक्शन लेंगे? देखिए, जितना टालेंगे उतना ही नाराजगी बढ़ेगी। अभी हम लोग शहर में हैं, अब हम लोग गाड़ी लेके निकलेंगे, गाँव जाएंगे और बताएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, जब मंडल कमीशन आया इस देश में तो बीपी सिंह के संग ये सहयोगी दल के रूप में थे।
जब प्रमोशन में आरक्षण आया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। फिर जब SC/ST एक्ट लाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और अब UGC आया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। इसने तो सामान्य वर्ग को हमेशा नीचे दिखाने का काम किया। वो तो कहते हैं कि हम हमेशा पिछड़ा और अति पिछड़ा और इन लोगों को सबसे आगे रखते हैं। और अभी जो ऐलान किया गया है योगी सरकार के द्वारा कि भीमराव अम्बेडकर की जहाँ जहाँ प्रतिमाएं हैं वहाँ पर छत्र बनाए जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो हम लोगों को किनारे किया जा रहा है। अब उनका झंडा नीले कलर में होगा। मतलब आपका मन उठ रहा है बीजेपी से? नहीं, उठ क्या रहा, मैं तो विरोध कर रहा हूँ, सीधे डायरेक्ट विरोध कर रहा हूँ। उसमें उठना गिरना क्या है, डायरेक्ट विरोध है मेरा। अपनों की जरूरत नहीं, परायों की जरूरत है। अब अपने नहीं रहे हैं, पराये हो गए हैं और इनको लगता है कि जो पराया है उसको अपना बना के सत्ता में आ जाएंगे। संभव नहीं। मतलब इसका सारा असर 2027 के विधानसभा इलेक्शन में दिखेगा। 27-29 सब में दिखेगा। और आपको सीधा असर ये देखने मिल जाएगा कि मोदी जी की जो रैलियां होती है उसमें कुर्सियां खाली मिलती हैं, भरी नहीं मिलती हैं। तो मतलब क्या लगता है कि जो 2027 का इलेक्शन होगा वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जगह पर अखिलेश यादव या कांग्रेस? योगी जी से इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका सारा मतलब नरेंद्र मोदी जी से है। नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है सिर्फ बैकवर्ड मानसिकता वाली सोच है। इस सोच से उनको ऊपर उठना होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही सवर्ण समाज के बल पे कायम है। और सवर्ण समाज विहीन अगर हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक, आप नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? इनको बिना शर्त काला कानून यूसी वापस लेना पड़ेगा और सवर्ण समाज से माफी मांगनी पड़ेगी। बस हम एक बात कहना चाहते हैं, वो जो मन की बात हर इतवार को करते हैं, कभी जन के मन की बात सुन ले। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मन की बात सुनी जाए और आप एक बार फिर से बता दीजिए अपनी सारी बात क्या कह रहे हो। बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं अटेंड की है 12 वर्षों में। तो मतलब एक बार उनको कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं की है उन्होंने। उनको लगता है पता नहीं कौन सा मीडिया के सामने आते भी हैं तो पूरा बकायदा सवाल जवाब सब बने होते हैं, फिक्स होते हैं और उसी प्री प्लान के हिसाब से। ये सब 12 वर्षों में अगर उनको बात करनी होती तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी। अब राजनाथ सिंह जी से आपको क्या लगता है मिलने दिया जाएगा? ना मिले भाई क्या कर लेंगे? इसके बाद आप क्या मतलब उठाएंगे कदम? उनको क्या लगता है कि वो नहीं मिलेंगे तो बाकी नेता यहाँ पे सामान्य वर्ग के नहीं है? जो मिलेगा उसी को रगड़ देंगे हम लोग मानेंगे थोड़ा ना। चलिए हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सुनी जाए और ये मुद्दा थोड़ा गर्मा गर्मी से ना हो, सहनशीलता से और अच्छे से निपट जाए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ।